सुनंदा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जप करते समय संख्या भूल जाएं या 108 से अधिक हो जाए तो कोई ऐसा? कोई नहीं, वो तो भगवान गिनते हैं संख्या। ये तो अपने मन लगाने की बात है। नहीं, हम लोग जैसे है ना, कोई माला कोई काउंटर कुछ नहीं रखते। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना, धुआंधार जपते। तुम गिन लो, हे प्रभु तुम गिन लो, कितने जपे वो तुम गिनो। हिसाब तुम्हें देना है, कोई हमें हिसाब करना है क्या? हिसाब तो आपको करना है। आप हमारी श्वासों में बैठे हो, आप हमारे हृदय में बैठे हो, गिन रहे हो। जब शुरुआत भजन की जाती है तो संख्या से ज्यादा मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, तो हमारा मन और लगता है। बकाया सही मात्रा में गणना तो भगवान कर रहे हैं। आप अगर भूल चूक कर रहे हो गणना में तो उसकी चिंता मत करो, भगवान देख रहे हैं, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। आशीष जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी अनंत कृपा है। जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। आपके द्वारा दी गई दिनचर्या को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूं। जो दिनचर्या पहले 1-1.5 घंटे में हो जाती थी, अब उसमें और ज्यादा समय देने लग गया हूं। महाराज जी, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? हमारी प्रार्थना है कि अगर गृहस्थ में हो तो एकांत में बैठकर ज्यादा समय देना उचित नहीं है। कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना उचित है। मान लो आप 1.5 घंटे की जगह 4 घंटे बैठने लगे, उस पर हम राजी नहीं है। बैठना आवश्यक नहीं है। हम कह रहे हैं 10 मिनट आप ठाकुर जी की सेवा करो, इसके बाद 24 घंटे अपने कार्य में रत रहो। जो जहां तैनात हो, जो जहां कार्य कर रहे हो, किसानी, व्यापार, नौकरी, अपनी नौकरी को पूजा समझो और अंदर से भगवान का नाम स्मरण करो। इससे बढ़िया साधना नहीं हो सकती। अगर आप 1.5 घंटे बैठे तो शेष समय आपको लगेगा मैंने तो पूजा कर ली है। नहीं, हमारी पूजा ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी पूजा हर समय होनी चाहिए, हर श्वास हमारी पूजा होनी चाहिए। हम कार्य करते हुए भगवान का मंगलमय नाम जप करें और ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करें। यही सबसे बड़ी पूजा भगवान की है। गृहस्थी में बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बैठ करके आसन में पूजा करना, कभी समय मिले तो कर लो, नहीं तो किसान हो, व्यापार हो, जो भी नौकरी आप कर रहे हो, आप उसी को पूजा मानिए और खूब नाम जप कीजिए। नाम जप जरूर कीजिए तो आपकी सच्ची पूजा हो रही। समय मिले तो वो भी पूजा कर लो और समय ना मिले तो उसके लिए असंतुष्ट नहीं होना कि हमारी पूजा नहीं हुई। तुम्हारी पूजा हो रही। फावड़ा चल रहा है, राधा राधा, एक एक फावड़ा में नाम जप करो। तुम्हारे जैसा कौन संत होगा जो भगवान का नाम जप करते हुए मेहनत करके कमाता है, परिवार का पोषण करता है, साधु महात्माओं की सेवा करता है, गौ ब्राह्मणों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। उससे बड़ा त्यागी संत और कौन हो सकता है, जो खुद मेहनत करके सब कुछ दूसरों को अर्पित करता है। तो ऐसे चलो, गृहस्थी में ऐसे चला जाता है। सौरभ कुमार अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने देखा है कि कई बार बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति भी बुढ़ापे में कष्ट झेलते हैं क्योंकि उनके बच्चे धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, जबकि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए। ये नई खेती, लेकिन पुरानी उन्होंने खेती जो की है उसको भोगना पड़ता है। जो पुराने कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ता है, इसीलिए बुढ़ापे में उनको कष्ट मिलता है। तो अगर हम आज अव्यवस्था में हैं, दुख में हैं और धर्म से चलते रहे तो कल हमने वो कर्म किया है जो हमें दुख दिखा रहा है। तो इसलिए सोचने विषय नहीं है, सोचने विषय कि अब हमारा नया कर्म न बिगड़ पावे। अब हमारा कर्म न बिगड़ पावेगा तो हमारी बन जाएगी, नहीं तो भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। जवानी बहुत होश में बितानी चाहिए। अगर जवानी में अपराध बन जाते हैं तो ये फिर बुढ़ापे में भोगने पड़ते हैं, फिर आगे जन्म भी भोगने पड़ते हैं। तो यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। इस अवस्था में बढ़िया बन जाए, अपने माता पिता को खूब भगवान की तरह मानकर पूजे, उनको गाली न दे, उनको मारे ना, तो तुम्हारे पुत्र तुमको जरूर पूजेंगे, ये निश्चित बात है। अगर आपने अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया गलत, तो फिर आप जब वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्धि वैसी तुम्हारे बच्चों की बदल देंगे, जो दूर होंगे या नजदीक होंगे तो तुम्हें क्लेश देंगे, तुम्हें अशांति प्रदान करेंगे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो दास आपके बल से आपके ही वचन सुनने का प्रयास करके आपने दुर्गुणों को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो बहुत कोशिश के बाद भी काम से प्रयास्त हो जाता हूँ। महाराज जी, आपके वचनों से पता चला कि काम साधक को सबसे आखिर तक परेशान करता है। काम बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु, भगवान ने गीता जी में भी कहा है, सबसे बड़ा शत्रु काम। ये सबको परास्त करता है, सबको रुलाता है। लेकिन राम से बढ़कर काम थोड़े है। एक चीज ये ध्यान रखिए,
उन्हीं का एक पावर है, उन्हीं का पावर है। देखो, जब हम भगवान से विमुख होकर के संसार का चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तो काम हावी होता है। अगर हमारा चिंतन ना हो तो काम हम पे हावी नहीं हो सकता। बात को, मूल बात को पकड़ो। ध्यायते विषयान पुंसाम संगास्ते सूप जायते संगात संजायते कामा। काम कब उत्पन्न होता है? जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, हम गलत बात देखते हैं मोबाइल में, हम गलत बच्चों का संग करते हैं, गलत चिंतन करते हैं, तो जब गलत चिंतन करेंगे तो ये काम हावी हो जाएगा। आप गलत बात देखिए मत, गलत बात सुनिए मत, गलत बच्चों का संग मत कीजिए और गलत चिंतन मत होने दीजिए। काम आ जाए तो हमें बताओ। जब हम उसी में घुस जाते हैं चिंतन में, ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, अब वो छा गया, अब आपको पागल बना देगा। अब आपसे कोई गलती हो जाएगी, चाहे वो स्वयं गलती करो या किसी के संग से गलती करो, अब वो गलती करा देगा। आप पहले पॉइंट पर संभाल सकते हैं, दूसरे पॉइंट पर बहुत कठिन, तीसरे पॉइंट पर नहीं संभाल पाएंगे। जहां मान लो देख के, सुन के या भोगे हुए पूर्व विषय का जहां चिंतन है, आप उसे रोक लो। राधा 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 घबराओ कि हम मार डालेगा ये हमको, कहीं ना कहीं हमें गिराएगा, कहीं ना कहीं हमें फंसाएगा। राधा 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 राधा, वो कहेगा सुनो हमारी बात, वो आपके अंदर पेश करेगा, सीन पेश करेगा, सुख पेश करेगा, बार बार वो जलाएगा, मेरी बात सुनो। वो आपको नहीं सुनना, राधा 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 राधा। और जहां तय हुआ, संकल्प बना, फिर आपकी ताकत नहीं कि आप रोक सके, फिर वो क्रिया हो जाएगी। बाद में भले रो, बाद में भले पश्चाताप करो, वो आपको परेशान। तो ध्यायते विषयान पुंसांस संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामः। तीसरी स्थिति में काम अपना प्रभाव डाल देगा। जब विषय स्फुरना होगी तो हम विषय चिंतन करेंगे और विषय संकल्प बनेगा तो विषय क्रिया हो जाएगी। अगर हम बार बार इसीलिए प्रार्थना करते हैं, बचो मोबाइल से, ऐसे दृश्य देखने से बचो जो तुम्हारे चिंतन में आ जाए, गलत चिंतन कर दें। ऐसे संग से बचो जो तुमको ऐसी प्रेरणा दे कि अमुक क्रिया से, अमुक संग से सुख मिलता है, उनके संसर्ग से बचो। चिंतन आपका ठीक बना रहेगा तो आपको काम परास्त नहीं कर पाएगा, और चिंतन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। चिंतन ही धन है। अगर चिंतन बिगड़ गया तो सर्व बिगड़ गया, समझ लो। चिंतन अगर सही चल रहा है तो अकेले कमरे में बैठो चाहे समाज में बैठो, सुरक्षित हो। और चिंतन गलत चल रहा है तो अकेले कमरे में बैठे हुए भी आप भ्रष्ट हो जाओगे। अपने आप से आप अपने बाप को भ्रष्ट कर लोगे। इसलिए चिंतन संभालो। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे अनन्य मेरा चिंतन करो, निरंतर मेरा चिंतन करो। चिंतन, अब ये शास्त्रीय बात है, अगर अंदर का चिंतन नहीं संभालोगे तो फिर वो पशुता आ जाएगी और गलत आचरण हो जाएंगे। घनश्याम जी इंदौर से। हाँ, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, किसे सच्चा भक्त कहा जाए? जो हरदम भगवान का नाम जपे या जो दूसरों की सेवा करे? दोनों काम जो करे, दोनों काम जो करे उसे सच्चा भक्त कहते हैं। जो भगवान का नाम स्मरण करते हुए दूसरों की सेवा करे। केवल भगवान का नाम स्मरण करने का और भिक्षा मांग के खा लेने का एकांतिक अधिकार विरक्त सन्यासी को है। गृहस्थ को चाहिए कि भगवान नाम जप करते हुए समाज की सेवा, व्यापार, नौकरी ये सब करे। केवल व्यापार नौकरी करता, भगवान का स्मरण नहीं करता तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। और केवल नाम जब बैठे बैठे कर रहा है तो परिवार का पोषण नहीं होगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं होगा। तो कर्तव्य का पालन और भगवान का स्मरण एक साथ होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर युद्ध च, भगवान आदेश करते हैं। युद्ध माने कर्तव्य का पालन, और माम निस्मरण मेरा स्मरण। जो नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम साधक है। एकांत में बैठकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाना, सब कर्मों से निवृत्त हो जाना, ये तो सन्यासी का लक्षण है। लेकिन गृहस्थ का भगवान नाम स्मरण करते हुए अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपनी पदवी का पूर्ण रूप से ईमानदारी से पालन करना, ये भक्त का लक्षण है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे आप शुरू से साधना में रहिए
तो मैं कहना चाह रही हूँ कि कभी आपको भी किसी ने निरुत्साहित किया था कि तुम्हारे बस की बात नहीं, जैसे भजन सबसे डिफिकल्ट चीज है पूरे वर्ल्ड में? ऐसों का संग ही नहीं हुआ, हमारा संग हुआ है सिद्ध महापुरुषों का, जो निरंतर ब्रह्माकार भगवताकार, जिनके देखते ही आग लग जाए कि मैं परमात्मा प्राप्ति कैसे करूं। ऐसा संग ही नहीं हुआ। गंगा किनारे ऐसे लोग थोड़ी मिलते हुआ, तो सिद्धों का गढ़ है, एक से एक भगवत प्राप्त महापुरुषों के दर्शन होते रहे, तो एक नई आग जलती रही कि मैं कैसे इस सिद्धावस्था को प्राप्त करूं, मैं कैसे ब्रह्मबोध प्राप्त करूं, ये लगन लगी रही। ऐसे लोगों का संग नहीं हुआ भगवान की कृपा से। मेरा प्रश्न मतलब इसमें ये था कि अब जैसे हमें लोग मिलते बड़े हमारे, तो आप बोलते कि सलाह लेनी जरूरी, कि क्या करना चाहिए? पढ़ाई के विषय में पूछ रहे हैं महाराज जी कि मतलब कोई निरुत्साहित करे, तेरे बस का नहीं है ये बनना। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप सब कुछ बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, किसी के निरुत्साहित करने से नहीं, किसी के निरुत्साह, अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे हैं भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता। मतलब जब आप हमारी अवस्था में थे 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हम हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझ के, तो देखो पक गए। एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, बस। हम घर से निकले थे तो एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मुझे भगवान मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। और हमें पता ही नहीं था संसार के भोगों का, उस समय तो पता ही नहीं था, क्योंकि गांव में पैदा हुए। गांव में 15, 16, 17 तक तो, अब तो मतलब 12 वर्ष का बच्चा आपको पढ़ा देगा, क्योंकि मोबाइल रखता है। उस समय मोबाइल की सृष्टि नहीं थी। और 13 वर्ष की अवस्था में बचपन से हमारा अभ्यास था, गीता, रामायण, चालीसा, ये सब पढ़ना। तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति। नहीं, कभी कभी जैसे ऐसी स्थितियां आई हैं तो भगवान ने तुरंत चमत्कार दिखाया है, भगवान ने तुरंत हमारे मन को घसीटा है। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूं, फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न, तो कोई न कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। अब तो कोई ना उत्साह की ना निरुत्साह की, इनका कोई महत्व नहीं रह गया। अब उत्साह का भी और निरुत्साह का कोई महत्व नहीं रह गया। चाहे मन विषाद युक्त हो या हर्ष युक्त हो, इससे कोई संबंध नहीं रह गया। अब तो मतलब भगवान की केवल अपार कृपा में डूब रहा हूं। नहीं तो शरीर को लेकर के अगर हम वर्णन करें तो कष्ट ही कष्ट है। तो हम अब वो यही तो मजा है, मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। निकुंज अग्रवाल जी मथुरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग में प्राय कई बार सुना है कि हमें अपने जीवन में भजन करते रहना चाहिए, भजन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भजन का वास्तविक अर्थ क्या है? महाराज जी, क्या भजन और नाम जप एक ही होता है? वैसे भजन का तात्पर्य होता है भगवत भाव में भर करके ठाकुर सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, इसे भजन कहते हैं। और जो नाम, उसे जप कहते हैं, सुमिरन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। इसीलिए महान ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। 2 शब्दों का प्रयोग किया, सुमिरन नाम जप और भजन सेवा। नाम जप करते हुए समाज की सेवा, परिवार की सेवा। इसे ही गीता में भगवान जी कह रहे हैं, सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी भजन कर। भजन मतलब सेवा, कर्तव्य का पालन करना, ये भजन के अंतर्गत आता है। और नाम जप, ये सुमिरन, चिंतन, स्मरण, जप, इसके अंतर्गत आता है। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो? हाँ, शरीर से खूब सेवा करें। हमारे ये तीनों पवित्र होने चाहिए, तन, मन और धन। तन सेवा से पवित्र होता है, मन सुमिरन से पवित्र होता है, और धन दान से पवित्र होता है। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवत भक्तों की सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, बीमारों की सेवा, गौ सेवा, विप्रों की सेवा, इससे धन पवित्र होता है।
और तन से माता पिता की सेवा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना, और मन भगवान के सुमिरन में, तो तन मन धन तीनों पवित्र हो गए, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है।